स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 6 और जो यूनिट है वो है 8.1 और जो ये चैप्टर है वो है गाजीज़ डायरी। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो है आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यानी आपको जो है वो आधा सेंटेंस लिख के दे दिया गया है, आधा जो है वो आपने कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और जो है अपने दोस्तों तक में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखा दूंगा। स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है वो आपको ये दी हुई है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, डिस्कस योर आंसर विथ योर पार्टनर एंड मेक चेंजेस इफ़ नीडेड। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट करना है जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपने जो है ये अपने पार्टनर यानी अपने क्लासमेट के साथ जो कि आपके साथ बैठता है उसके साथ ये शेयर भी करना है, यानी उसके साथ इसके बारे में डिस्कस करना है कि आपने जो सेंटेंस बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है। और अगर खुदा ना खास्ता आपके सेंटेंस में गलती है तो आप जो है अपने सेंटेंस को वो चेंज करेंगे अगर जो है वो ज़रूरत होगी, और अगर सही बनाया है तो ऐसा का ऐसा ही नोटबुक में लिख लेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप एक्सरसाइज समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है कि सिर्फ आपने जो है इनके जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं और इसे कंप्लीट करना है। तो चलें स्टूडेंट, जो इसके सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें स्टूडेंट, हमें जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि वेरी फ्यू पीपल हैड किनी प्रॉब्लम्स इन द विलेज बिकॉज। इसमें कहा जा रहा है कि बहुत से कम लोग होते हैं विलेज में जिन्हें जो है वो घुटनों का मसला होता है, यानी अगर आप ज़्यादातर विलेज के लोगों से मिले तो उन्हें घुटनों का मसला नहीं होता है। तो इसमें क्या वजह है कि उनको जो है वो घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होती है, या वो ऐसा क्या खाते हैं या क्या क्या पीते हैं जिससे जो है उनको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका जो पूरा सेंटेंस होगा वो ये होगा कि विलेज पीपल ऑफ ऑल एजेस सैट ऑन द फ्लोर विच एक्सरसाइज्ड देयर किनीज। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि वो लोग जो है वो ज़मीन पे सोते हैं, यानी जो गांव में लोग होते हैं आज से 60 साल पहले जो गांव में लोग थे और आज भी जो है बहुत सारे गांव में जो लोग हैं वो जो है वो ज़मीन पे सोया करते हैं। तो ज़मीन में सोने की वजह से क्या होता है कि उनके जो घुटने हैं वो काम करते रहते हैं और उन्हें घुटनों का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता है। लेकिन आजकल के जो शहर हैं वहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादातर बेड होते हैं, तो हम लोग जो है वो डायरेक्ट बेड पे लेट जाते हैं। तो इस वजह से जो है हमारे घुटने जो है वो इतनी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज में नहीं रह पाते हैं और काम नहीं करते हैं। तो हमें जो है वो ज़्यादातर घुटनों के प्रॉब्लम होते हैं, यानी क्नी प्रॉब्लम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना दूसरा देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट, हमें जो दूसरा दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि द पीपल इन द विलेज डिड नॉट नीड व्हीकल्स बिकॉज। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो पीपल होते हैं गांव में उनको जो है वो गाड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आज से 60 साल पहले भी और आज के दौर में भी। तो इसकी क्या वजह है कि ऐसा क्यों था कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी? क्या वो लोग कोई भी काम नहीं करते थे? तो इसकी ये वजह नहीं है। इसकी जो वजह है वो देख लेते हैं कि दे जस्ट वॉकड एंड वेंट देयर प्लेसेस। देखें स्टूडेंट, उन्हें जो है वो ज़्यादातर जो है वो गाड़ियों की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि वो लोग जो है वो पैदल जो है वो चलकर अपने कामों पर चले जाते हैं या जहाँ उन्हें जाना होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गांव जो होते हैं वो ज़्यादातर बड़े नहीं होते हैं, शहर जैसे बड़े नहीं होते, जैसे कराची है, लाहौर है, तो गांव जो है वो छोटे होते हैं। तो इसलिए जो है उन्हें ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ज़्यादा बसों की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि वो लोग चल के चले जाते हैं। लेकिन आजकल के जो गांव हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी जो है अब लोग ज़्यादातर गाड़ियाँ, बाइक, कार का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये आज से जो है वो 60 साल पहले की बात की जा रही है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो तीसरा है वो ये है कि पीपल कुड बाय थिंग्स फ्रॉम द शॉप्स विदाउट मनी एस। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि लोग जो है वो गांव में बगैर पैसों के भी चीज़ें खरीद लिया करते थे, यानी उधार पे जो है वो चीज़ें खरीद लिया करते थे। तो ये कैसे होता था? तो चले देख लेते हैं। विलेज शॉपकीपर न्यू एवरीवन बाय नेम एंड वर यूजुअली विलिंग टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि वो लोग उधार पे इस तरह चीज़ें ले लिया करते थे कि जो गाँव में हमारे शॉपकीपर होते हैं, यानी जो गाँव में दुकानदार होते हैं, वो गाँव वालों को जानते हैं, उनके नाम से भी और उनके घरों को भी जानते हैं, तो उनको जो है वो उधार दे दिया करते हैं। क्योंकि अगर कोई किसी को जानता है तो वो उसके ऊपर भरोसा करेगा, उसको उधार भी देगा, उससे अपनी जो है चीज़ें शेयर भी करेगा। तो गांव में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो शॉपकीपर होते हैं वो एक दूसरे को उधार दे देते हैं। शॉपकीपर जो है वो गाँव वालों को उधार में चीज़ दे देते हैं क्योंकि वो उनको जानते हैं, उनके नामों से, और उनके घरों को भी जानते हैं, तो उन्हें उम्मीद होती है कि पैसे मिल जाएंगे, इसलिए वो उधार दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप आगे देख लेते हैं।
देखिए स्टूडेंट आगे जो दिया हुआ है हमें वो ये दिया हुआ है कि व्हेन द मैन मीट एट द ओतक इन द इवनिंग दे। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि मैन जो है वो ओतक पे मिला करते थे शाम में, तो वहाँ पर वो लोग मिलके क्या करते थे, तो चलें पूरा कर लेते हैं सेंटेंस को। स्पेंड देयर फ्री टाइम, शेयर न्यूज़ एंड गॉसिप्स, लाफ एट जोक्स, टॉक अबाउट वेदर, क्रॉप्स एंड द विलेज। देखें स्टूडेंट जब रात की यानी शाम का वक्त हो जाता था तो जो आदमी होते थे गांव के वो ओतक पर मिला करते थे और एक दूसरे से जो है वो बातें किया करते थे, अपना टाइम पास किया करते थे। और जो न्यूज़ होती थी यानी जो खबरें होती थी पहले ऐसी ही फैलती थी कि एक दूसरे से बातें एक दूसरे को बताई जाती थी, तो ये किया करते थे। और जो वेदर यानी जो वेदर की रिपोर्ट होती थी यानी जो वेदर होता है मौसम के बारे में जो है वो एक दूसरे को बताया करते थे। और जो है वो फसलों के बारे में एक दूसरे को बताया करते थे कि फसलें किस तरह से चल रही हैं और फसलों का क्या निज़ाम चल रहा है। तो पहले जो है लोग इस तरह से अपना टाइम पास किया करते थे, ओतक में मिलकर। ज़्यादा जो है उनके पास ना नेट हुआ करता था और ना ही वो मोबाइल यूज़ किया करते थे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना अगला देख लेते हैं। द राइटर वॉन्टेड अ टाइम मशीन सो डैट। देखिए स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि राइटर जो है वो टाइम मशीन को क्यों चाह रहा था, यानी वो क्यों चाहता था कि उसके पास टाइम मशीन हो, ऐसी क्या वजह थी। तो पढ़ लेते हैं। ही कुड गो बैक 60 ईयर्स बैक टू हिज लाइफ इन द विलेज। देखें स्टूडेंट राइटर जो है यानी जो गाजी है वो टाइम मशीन इसलिए चाहता था कि उसके पास जो है वो टाइम मशीन हो, वो 60 साल पहले की अपनी जो गांव में जो उसने ज़िंदगी गुजारी है वो उसमें चला जाए। यानी वो जो है वो अपने बचपने को दोबारा जीना चाहता था, अपने गांव की जो लाइफ थी उसे दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो लाइफ जो है वो बहुत सिंपल थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट यहाँ पर जो एफ दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है कि रिवर्स हैव ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीजंस। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि दरिया जो है वो 2 वजहों से बहुत अहम है, यानी उनसे 2 ऐसे काम लिए जाते हैं जो जिसकी वजह से वो बहुत अहम माने जाते हैं। तो देख लेते हैं कि दे वर यूज एज ट्रेड रोड्स, दे हैव बीन इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग फूड। देखें स्टूडेंट दरिया जो है वो 2 वजह से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दरिया के ज़रिए से तिजारत की जाती है, यानी पहले के वक्तों में जो है वो दरिया के ज़रिए से तिजारत की जाती थी। और जो है दरिया के ज़रिए से जो है वो खाने पीने की चीज़ें उगाई जाती हैं, क्योंकि जो पानी दरिया से मिलता है उससे जो है वो फसलें उगाई जाती हैं और उससे जो है मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें उगाई जाती हैं। ट्रेड जो है यानी तिजारत जो है वो अब कम हो गया है दरिया से, लेकिन पहले के दौर में ये बहुत ज़्यादा किया जाता था क्योंकि यही वाइज ज़रिया था। तो चले अब आगे पढ़ लेते हैं। द मेन पर्पस ऑफ बैराजेस, यानी जो बैराजेस बनाए जाते हैं उसकी मेन पर्पस क्या होता है, यानी उसका जो सबसे अहम वजह होती है वो क्या होती है इसे बनाने का। इज़ टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। देखें स्टूडेंट बैराजेस जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं और चैप्टर में भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि पानी को जो है वो स्टोर किया जा सके यानी सेव किया जा सके, और जब उसकी ज़रूरत हो तो उसे लिया जा सके और उसे इस्तेमाल किया जा सके। और जब ज़्यादा बारिश ना हो तो हमारे पास जब भी पानी हो, क्योंकि बारिश हर वक्त नहीं होती है, ख़ास मौसम में होती है, तो इसलिए जो है वो बैराजेस बनाए जाते हैं। तो चलें स्टूडेंट अपना एच पढ़ लेते हैं। द गुड्डू बैराज हैज़ मेड अ डिफरेंस इन हिज रीजन बाय। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि गुड्डू बैराज ने जो है वो डिफरेंस यानी फ़र्क कर दिया है अपने रीजन में। अब ऐसा क्या काम किया है गुड्डू बैराज ने जिससे जो है वो वहाँ पर फ़र्क पड़ गया है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि एलिमिनेशन द डैमेज कॉज बाय फ्लोट इन द एरिया। देखें स्टूडेंट गुड्डू बैराज की वजह से इस तरह से फ़र्क पड़ा है कि गुड्डू बैराज के बनने से वहाँ पर जो है वो सैलाब का ख़तरा ख़त्म हो गया है। यानी जब वहाँ पर गुड्डू बैराज नहीं था तो बहुत ज़्यादा सैलाब आया करता था। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती थी तो आपको पता है कि बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो गांव की तरफ बढ़ जाता है और जो है दरिया अपने किनारों से बाहर निकल जाता है। लेकिन गुड्डू बैराज के बनने की वजह से अब वहाँ पर जो है वो पानी को कंट्रोल कर लिया जाता है और जितना पानी ज़रूरत होती है उतना ले लिया जाता है और जितना पानी ज़रूरत नहीं होती उतना रोक लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना अगला देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट अगला जो है हमारे पास वो ये है कि पाकिस्तान नीड्स मोर बैराजेस टू। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को और बैराजेस बनाना चाहिए। अब ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान को और बैराजेस बनाना चाहिए, तो चले पढ़ लेते हैं कि कंट्रोल फ्लूडिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड टू सप्लाई वाटर थ्रू आउट द एयर। देखें स्टूडेंट पाकिस्तान में बैराजेस और यूँ बनने चाहिए क्योंकि आज भी जो है वो बारिश जब होती है तो आपको पता है कि मुख्तलिफ गाँव में मुख्तलिफ शहरों में जो है वो सैलाब आ जाता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैराज का सिस्टम मौजूद होगा तो वहाँ पर जो है वो सैलाब नहीं आएगा
जाएगा और पानी जो है वो स्टोर हो जाएगा और जितनी ज़रूरत होगी उतना मिल जाएगा और वहाँ पर जो है वो ज़रख़ेज़ी भी जो है बढ़ेगी इलाकों में। तो बैराज इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो है वो सैलाब के ख़तरों से बचा जा सके और ज़रूरत का पानी जो है वो मिल सके। देखिए स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास वो ये है कि थ्रू प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट वी कैन। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हम वाटर को जो है वो सही तरह से मैनेज करेंगे, यानी अगर हम उसके ऊपर बैराज बनाएंगे तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। ग्रो सरप्लस फूड आइटम्स विच कैन देन एक्सपोर्ट एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। देखें स्टूडेंट, अगर हम वाटर को सही तरीके से मैनेज करेंगे यानी बैराजित बनाएंगे और उसको जो है वो जितना हमें पानी चाहिए होगा उतना ले लेंगे तो उससे क्या होगा, हम जो है वो बहुत ज़्यादा फूड आइटम उगाने के काबिल हो जाएंगे। और पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और जो ये हम फूड आइटम उगाएंगे इसको जो है वो दूसरे मुल्कों को बेचेंगे और दूसरे मुल्कों को बेचकर क्या हासिल करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज, यानी बाहर के मुल्कों से कमाएंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, तमाम मैंने समझा दिया है। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और स्टूडेंट, आखिर में ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।